पॉलिटिक्स के तरफ, राजनीति के तरफ मतलब लगाव था, झुकाव था, जबकि कोई संसाधन नहीं था। मैं यही सवाल कर रहा था चुन्नू जी, 1981 में आपका जन्म होता है और जहानाबाद गया, मखदुमपुर आपका घर, तो और इसके बाद आप जाते हैं पुणे, साईं बाबा की कृपा आपको प्राप्त होती है, आप वहां से एमबीए करते हैं और मार्केटिंग और फॉरेन ट्रेड आपका सब्जेक्ट होता है। यह एक इतना व्यापक क्षेत्र है जहां आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन फिर आप बिहार लौट आते हैं और उस दौर में बिहार लौटना बड़ा ही मुश्किल फैसला था, जब कहा जाता था कि बिहार में क्या है क्या नहीं है। देखिए नीतीश कुमार आ गए थे लेकिन हालात सुधरने लगे थे, लेकिन जब आपका बचपन गुजरा होगा तो वह जंगल राज भी आपने देखा होगा, वह दौर भी देखा होगा कि जब शाम के बाद लोग पटना से जहानाबाद, गया जाने में डरते थे, या गया जहानाबाद में जब लोग रात को बीमार हो जाते थे तो उन्हें पटना लाने से डरते थे। ऐसे में आपका वह बड़ा क्षेत्र जिसमें आपने पढ़ाई की उसे छोड़ देना और फिर जहानाबाद गया लौटाना, यह क्या कठिन फैसला नहीं था, या फिर एक जुनून था, एक जिद थी जिसने आपको बिहार ले आया? ये सब सच पूछिए तो मेरे गांव का देन है। आपके गांव का देन है? मेरा गांव का देन है। ये पलिया मेरा गांव है, मखदुमपुर जी स्टेशन के समीप, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, वार्ड संख्या 5 जी। तो वहाँ हम जब रहते थे तो सारे मेरे साथी वहाँ पे होते थे और हम लोग हमेशा जो भी बात, मेरा एक टीम है जी, वो टीम हमको प्रेरित करता है पॉलिटिक्स के लिए, वो टीम हमको प्रेरित करता है कि आगे बढ़ के आप नेतृत्व करो। पटना यूनिवर्सिटी का बीएन कॉलेज हॉस्टल और सैदपुर हॉस्टल ने आपको लीडरशिप तो दे दिया ये, लेकिन पूरा तरह इसके लिए हम अपने गांव को क्रेडिट देंगे जी। और उन्होंने वो हमेशा कि तुमको एमएलए बनना है, तुमको ये एमएलए बनना है जी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरा प्लानिंग कर रखा है। हाँ। वो बस वो समझ रहे हैं कि ये लड़ने जा रहा है। हाँ। उनको ये नहीं पता है कि किस पार्टी ये टिकट इनको, हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर देगी, एनडीए का सपोर्ट होगा, किस हालात में हम लड़ेंगे जी। वो आदेश निकाल चुके हैं और मेरे टीम के अब अच्छा, ये गांव का आदेश है? गांव का आदेश है। हाँ। और मेरे चुन्नू लड़ो हम साथ हैं। हाँ, लड़ना है। हाँ, साथ है नहीं, इसीलिए हमारे पत्रकार ने मित्र ने कहा कि जहानाबाद का तूफान चुन्नू शर्मा नाम। जी जी। तो वो लोग कह चुके हैं आपको लड़ना है। क्या क्या उन लोगों के सामने एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। एक्सक्यूज दीजिएगा 50 तरह का आपको कटिंग कर देंगे आप। लेकिन अब सोच रहे होंगे कि कितना ग्रेट टीम होगा, तो वो टीम ग्रेट है। लेकिन अगर आप पहली झलक में देखेंगे तो वो टीम आपको मतलब दिखेगा कि अरे ये तो गुटखा खाने वाले लोग हैं। हो सकता है आपको टेम्पू पे लटके हुए भी हमारे टीम के सदस्य दिखाई पड़े और मतलब जो आम माहौल का एक भरपूर मजा लेने वाला, और उसी टीम के हमको लीडर अभी चुना गया है। और जो आपने पूछा था कि आपने डिग्री हासिल किया, तो हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे, मेरा बड़ा भाई विशेष करके उसका हार्दिक इच्छा था कि ये कुछ बेहतर करे। और हम भी इससे मिलने आए मुंबई पुणे में। बिल्कुल हसरत तो थी। हाँ, कैसे हो। तो हम, लेकिन मेरा क्या होता था कि हम कहीं भी रहते थे तो गांव से कांटेक्ट में रहते कनेक्ट करते थे। हाँ, तो वो और वहाँ के लड़कन भी, मेरा साथी लोग भी हमसे कांटेक्ट रहता था, समस्या पे चर्चा होती रहती थी। इसी दौरान क्या हुआ कि हमारा जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो हम गांव में आए। एक टूर्नामेंट होता था और वहाँ हम थे और एक कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का टीम चल रही थी, राहुल गांधी का युवा टीम। तो वहाँ सब प्रेरित करने लगे कि आप सदस्य बना सकते हैं, तो आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, और उसके बाद जो भी युवा कांग्रेस के लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, वहाँ पर आप बेरोक टोक आप अपना विजन बता सकते हैं, मिशन बता सकते हैं। तो अंदर में पॉलिटिक्स था और पॉलिटिकल सारा चीज का परवाह किए बगैर गार्जियन की बात, मतलब हम जानते थे कि इसके लिए बहुत गुस्सा होंगे, भैया कहते थे, बड़ा नाम करेगा, माँ पिताजी सब जो भी पापा कहते हैं। हाँ, तो लेकिन क्या हुआ कि हम उस युवा कांग्रेस की टीम से जुड़ गए और सदस्य बनाए। तो याद नहीं है, लेकिन एक विधानसभा में बहुत बेहतर मखदुमपुर विधानसभा, हाँ, सदस्यों की संख्या बना लिए। फिर हम बोले उनको कि अब हमको तो चुनाव लड़ना है। विधानसभा मखदुमपुर युवा का चुनाव लड़े। पहले उसमें पंचायत नीचे स्तर पे चुनाव हुआ, उसका हमने करवाया चुनाव, और उसके बाद हम प्रखंड स्तर पे, वो जिला में हुआ था, उसमें हालांकि थोड़ा झगड़ा भी हो गया था, क्योंकि जहानाबाद का कल्चर हम लोग का है, हल्का झगड़ा भी हुआ। हाँ, जहानाबाद का खून तो गर्म होता ही है ना। हाँ, आप जो कहिए। और
वो झगड़ा में मेरे रिजल्ट पे रोक लगा। अच्छा, फिर ये भी हो गया। हाँ, रिजल्ट फिर कैसे कैसे ऊपर में कांटेक्ट किया गया, बात किए तो रिजल्ट क्लियर हुआ। और फिर लग गई हुआ कांग्रेस की तरक्की के लिए। हम मतलब लड़कर भी जितना जान गए। हाँ, सबका लड़कर जीते। हाँ, लड़कर मारपीट भी हुआ लेकिन उतना विशेष नहीं जाएंगे। मतलब ये नहीं कि मेरे गाड़ी को साम दाम दंड भेद सब कुछ सब शुरू से और मेरे लिए समर्पित पल्ल्या वो लोग थे कि नहीं इसको बनाना है। आपने कहा कि गांव ही मेरी टीम है और गांव ने ही आदेश किया। और देखिए जिस तरीके का परिचय आपने दिया और आपका नाम है रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, लग तो रहा है कि आप परशुराम वंशी हैं, ब्रह्मर्षि हैं जी। तो आपकी टीम में केवल परशुराम वाले हैं कि बाकी लोग भी हैं? अब आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये परशुराम जो आपका इशारा है जी, तो आप अगर मेरे टीम की ओर जाइएगा जी, क्योंकि आपने कहा गुटखा खाने वाले भी है, टेम्पो पर लटकने वाले भी हैं। हाँ, तो आप मेरे टीम का जब समीक्षा कीजिएगा तो उसमें कर्पूरी ठाकुर मिल जाएंगे। अच्छा, बाबा भीमराव अंबेडकर के जय भीम मिल जाएंगे, जय भीम मिल जाएंगे। पीर मोहम्मद के अच्छा वो भी मिल जाएंगे। हाँ, आप अभी देखिए ये हम पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं कोई ऐसा स्टडी करके नहीं, या मेरा बैक में बिहार ने किन परिस्थिति में पॉलिटिक्स किया, बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा, वो नहीं, बस मेरे अंदर का जो स्वभाव है वो राजनीति के लिए कर रहा है। और उसमें सफलता आपको बता दे रहे हैं कि जिस स्थानीय निकाय में मैं चुनाव लड़ता हूँ मखदुमपुर, हाँ, तो मुस्लिम समाज का जो समर्थन है वो आपको बता देते हैं 95%। और अभी जब ये सम्मेलन 19 तारीख को हुआ तो हम सब उनके पास भी गए कि भाई हमको तो चुनाव लड़ना है, तो कहे कि तो आप लोग को तो आपको तो कह रहे हैं सर आप लोग लड़िए, आप लड़ते क्यों नहीं है? अच्छा, हम लोग पूरा समर्थन में हैं। तो लेकिन एनडीए से थोड़ा बिल्कुल दूर है, एनडीए से नहीं बीजेपी से कर लीजिए। हाँ, जो भी मतलब बोले कि नहीं हम बीजेपी से तो मतलब ये, लेकिन आपके लिए हम चलेंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे 19 तारीख को हजारों की संख्या में बहुत जगह से लोग आए, मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन कुछ लोग सैकड़ों की संख्या में टोपी पहने हुए थे। पता है क्यों? कि मंच से बैठे हुए नेता और प्रदेश में बैठे हुए नेता ये जान सके कि अगर चुन्नू शर्मा के साथ एनडीए की टीम खड़ी होती है, चुन्नू शर्मा के समर्थन में एनडीए का अगर टीम टिकट देती है, या फिर मांझी जी, जीतन राम मांझी साहब, संतोष मांझी साहब अगर टिकट देते हैं, तो ये अल्पसंख्यक समाज चुन्नू शर्मा के साथ खड़ा होकर और एनडीए को रिवार्ड में रिजल्ट देगी। ये दिखाने के लिए महिलाओं की संख्या, महिला कहाँ जाते हैं भीड़ में, लेकिन आप विश्वास आप हमारे नेता से पूछ सकते हैं या फीडबैक लिख सकते हैं, आपका सब जगह कम से कम 8 से 9 हजार महिला थी। 8 से 9 हजार महिलाएं थी? 9 हजार। और ये मैं दावा कर रहा हूं कि बड़े बड़े लीडर आपने अभी बोला था ना कि वहां का जो आपको फीडबैक मिला, हाँ, जहानाबाद का तूफान, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल जो तुलना होने लगी, तुलना हो रही है, तो ये कितनी बड़ी बात है।